નમસ્કાર. નોર્થ ગુજરાત એજ્યુકેશન सोसाइटी मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला द्वारा आयोजित ऑनलाइन टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी में स्वच्छता का स्वाध्याय जो अधूरा रह गया था वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब आपके सामने एक दृश्य दिया गया है। इस दृश्य का वर्णन करना है, इस चित्र का हमें वर्णन करना है। ये चित्र देखकर हमें आसानी से समझ में आ जाता है कि ये चित्र दिवाली का है ना। दिए जल रहे हैं। हम सबको पता है कि दिवाली आश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। हम चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, है ना। दीपों का त्यौहार है, इसलिए घर के बाहर घर को दीपकों से सजाया गया है। कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं तो कुछ बच्चे मिठाई खा रहे हैं और उनकी माँ उन्हें खिड़की से देखकर झांक रही है ना। सभी के सब बहुत खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि दिवाली हिंदू धर्म का, हिंदू पर्व का सबसे बड़ा त्यौहार है। अब हमें यहाँ पे सही वाक्यांश चुनकर वाक्य लिखना है। यहाँ पे मोहन कुछ आगे बढ़ा तो उसके साथ क्या हुआ? अजय दिखाई दिया, कूड़ादान नजर आया या बड़ी बदबू आई? तो उसे बहुत बदबू आती है ना। पानी में से बदबू आ रही थी, वो तुरंत ही अपने नाक पर रुमाल रख देता है। हमें अपने घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए क्योंकि इससे वृक्ष फलते फूलते हैं। हाँ, गंदगी से तरह तरह के रोग फैलते हैं। उसी वजह से हमें घर के आसपास, हमारा मोहल्ला, सोसाइटी वो साफ रखना चाहिए। अब यहाँ शब्दकोश के क्रम में लिखना है। स्वच्छता, मोहल्ला, इकट्ठा, दोस्त, गंदगी और गली। सबसे पहले इकट्ठा, उसके बाद गंदगी, गली, मोहल्ला और स्वच्छता। आप सबको पता है कि हिंदी में कन और क, है ना, अनुस्वार पहले आता है और उसके बाद सादे शब्द आते हैं। आम, अंगूर, कोयल, दुपट्टा और पपीता, अ से शुरू होने वाले 3 शब्द हैं। तो हम यहाँ पे फिर 12 अक्षरी देखेंगे। अंगूर, अकल, आम, कोयल, दुपट्टा और पपीता। खाना, खरल, खंबा, खाड़ी, खोपड़ी और खुला। तो खंबा, खरल, खाड़ी, खाना, खुला और खोपड़ी। अब विलोम शब्द देखते हैं। स्वच्छता का अस्वच्छता, दिन का रात, बदबू तो खुशबू, दोष का गुण। समानार्थी शब्द देखिए। गली तो मोहल्ला, पहला प्रथम, दुर्गंध तो बदबू। यहाँ पे दुर्गंध और खुशबू जब पूछा जाए तो उसके ऊपर की सूचना ध्यान से पढ़िएगा। समानार्थी लिखना है या विलोम लिखना है। सफाई का स्वच्छता, भेंट उपहार, दिवस का दिन। ठीक है। अब यहाँ पे अंगों को उनके काम से मिलाना है। हमारे कान, आँख, नाक, पैर, हाथ और दांत, ये सारे मुंह, ये सारे अंग कौन से काम करते हैं, हमें सही जोड़ मिलानी है। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कान से, तो हम कान से क्या करते हैं? गाना सुनते हैं। आँख से फिल्म देखते हैं। नाक से क्या करोगे? फूल सूंघोगे। पैर से चलोगे। हाथों से बल्ला घुमाओगे, मतलब क्रिकेट का बल्ला होता है वो। दांतों से खाना चबाओगे। मुंह से गाना गाओगे, है ना। यहाँ पे सही जोड़ इस तरह से मिल गई। अब हमें आगे सही वाक्य लिखना है और क्रियापद देखने हैं। यहाँ पे हम कान से गाना सुनते हैं, आँख से फिल्म देखते हैं। यहाँ पर जो अंत में जो कार्य बताया गया है उसे हम क्रियापद कहते हैं। मतलब आप जो काम करते हो वो, खाना, पीना, सोना, हंसना, रोना, ये सब हमारे काम है, उसे क्रियापद कहा जाता है। हम हाथों से बल्ला घुमाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं और मुंह से गाना गाते हैं, है ना। अब यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया था, उसका बर्थडे था, है ना। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। अजय की दादी बीमार थी। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। खाली जगह का काम, नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अब सही व्यवहार के आगे सही की निशानी और गलत व्यवहार के आगे गलत की निशानी लगानी है। केतन कूड़ा कूड़ेदान में डालता है, सही बात है। दीपाली खाने से पहले हाथ नहीं धोती, बहुत गलत बात है।
अब देखिए कि तनिष हर रोज नहाता है, सही बात है ना। अश्विन मैदान में इधर उधर थूकता है, बहुत गंदी बात है। आशा नियमित ब्रश करती है, बहुत अच्छी बात है। और राहुल स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है, उससे क्या होगा, आपके बहुत दोस्त बनेंगे स्कूल में अगर आप स्वच्छ होकर आओगे तो। अब विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे सुंदर पे से वाक्य बनाया है कि बाग में सुंदर फूल खिले हैं। विशेषण मतलब वाक्य के अर्थ में बढ़ोतरी करने वाला। अच्छा, तो विपुल अच्छा लड़का है। विपुल लड़का तो है पर कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। कोमल तो बगीचे में कोमल घास है। लाल तो सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है। और सफ़ेद तो मैदान में सफ़ेद गाय चरती है। अब यहाँ पे संज्ञा छांटनी है। संज्ञा मतलब नाम, वो जगह का हो, किसी व्यक्ति, प्राणी, पशु, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अजय और तुषार मित्र है तो अजय और तुषार। उसके बाद देखते हैं कि सड़क पर छिलका फेंकना बुरी बात है तो सड़क और छिलका। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है तो गंदगी और जड़ संज्ञा है यहाँ पे। फिर देखें पानी का व्यय मत करो तो व्यय मतलब व्यय और पानी। गंदगी, गंगा की पवित्रता को नकारा नहीं जा सकता। गंगा और पवित्रता, ये इसकी संज्ञा थी। इसी के साथ आज का ये पाठ 13 स्वच्छता यहाँ पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।